सेनेटर हाफिज हुसैन अहमद साहब उनसे बात करते हैं। गुज़िश्ता दिन जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है कि पीटीआई को टाइम दिया है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात दोबारा कराएं और बल्ले के निशान फिर साथ देने, अगर जो नताइज है वो इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं कराए जाते तो बल्ले का निशान वापस लिया जा सकता है, तो क्या कहेंगे? देखिए, बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि अगर इंतखाबात को आपने अमली तौर पर शफाफ करना है और दुनिया को भी दिखाना है, बैन अक़वामी मुबस्सिरीन को भी दिखाना है और आवाम को भी मुतमईन करना है, तो फिर वहाँ पर बंदे के निशान का होना ज़रूरी है। और किसी पे अगर आप पाबंदी लगाएंगे तो फिर यही होगा कि 13-18 में एक को नवाजा जाता रहा और किसी को बंद किया जाता रहा, किसी को छोड़ा नहीं किया। जहाँ तक ताल्लुक़ है तहरीक इंसाफ की क़यादत का, उनके मामलात अदालत में, अदालत के फैसले कल नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ आए थे, आज अदालत के फैसले उनके हक़ में आ रहे हैं। आज इसी तरह अगर अदालत का फैसला इमरान खान के ख़िलाफ़ आता है तो फिर वो अदालत का फैसला अदालत है। हाफिज साहब, बहुत सारे लोग जो है वज़ीर आज़म के लिए सीवियाँ लेके फिर रहे हैं, तो रिकमेंडेशन कहाँ से होती है, क्या कहेंगे? देखिए, रिकमेंडेशन के लिए भी जहाँ से भी होगी, लेकिन उसके लिए भी एक प्रोसेस ये होगा कि अगर एक इंटरव्यू जिस तरह होता है, सिफारिश तो हर जगह से की जाती है, बाकी जो लोग ले जा रहे हैं यकीनन आप थोड़ा सा उनका पीछा करें तो वो ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। अगर इस्लामाबाद से निकलेंगे तो थोड़ी देर के बाद वो वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ CV दी जाती है। तो मैं समझता हूँ कि CV देने के बावजूद भी एक प्रोसेस होता है, इंटरव्यू का, एक टेस्ट का होता है, और वो इंतखाबात है। तो आम इंतखाबात का शेड्यूल अभी जारी नहीं हो रहा, तो शकूक व शुबहात हैं, क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि धुंध तो थोड़ी सी हट गई है, स्मोक भी कम हो गया है, लेकिन मुकम्मल तौर पर फ़िज़ा उस वक़्त होगा जब शेड्यूल आ जाएगा और सरगर्मियाँ शुरू हो जाएंगी और सबको मसावी तौर पर पलड़े बारी होंगे। अब अगर कल मेरे सर पे हाथ था किसी का तो दूसरे नाराज़ थे, अगर आज किसी दूसरे के सर पे हमें हाथ नज़र आता होगा या हम महसूस करते हैं तो फिर हम नाराज़ होंगे। तो इस सूरत हाल में यकीनन चाहिए कि सबको मौक़े दिए जाएँ, और मैं महसूस करता हूँ एक सियासी वर्कर की हैसियत से कि इसी तरह करेंगे लोग और कोशिश करेंगे कि तमाम इंतखाबी निशानात हों, अफराद नहीं लेकिन जमातों को इस हवाले से यकीनन उसमें हिस्सा लेना चाहिए और उनको मौक़े फराहम कर दिए चाहिए, क्योंकि फिर इलेक्शन के बाद एक और नया पड्डा का जो है मुल्क मुतामिल नहीं हो सकता। बल्कि मैं समझता हूँ कि इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद मिलकर मुल्क को इस नैया से निकालें। और मेरा ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, तो मैं समझता हूँ कि इस मुआशी बदहाली से हम उस वक्त निकल सकते हैं जब हमारे यहाँ रेकोडिक है, सेंदक प्रोजेक्ट है और दीगर तमाम वसाइल हैं, CPEC है, वो ऐसे हमारे प्रोजेक्ट हैं, मार्बल के ज़ख़ायर हैं, कोयले के ज़ख़ायर हैं, इतना बड़ा जो है जीवनी है, ग्वादर है, पसनी है और तवील तर हमारा साहिल है। 2 इस्लामी ममालिक ईरान और अफ़गानिस्तान के साथ हमारे सरहदात जहाँ बलूचिस्तान में मिलते हैं और 45% है वो पूरे मुल्क का। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ अगर नशिस्तें कम हैं, इसलिए आप देखें कि सबसे पहले मियाँ साहब ने भी वहाँ का दौरा किया था। हम चाहते हैं कि इन वसाइल को बरकरार लाया जाए जिससे बलूचिस्तान की भी महरूमी का खात्मा हो सके और उसके साथ साथ मुल्क के जो मसाइल और मुश्किलात है वो भी हल हो सके। इसके लिए ये तल्ख़ दूध पीना पड़ेगा और पहले ज़्यादा मुनासिब है, अगर नहीं तो इलेक्शन के बाद सब मिल बैठ कर इस मुल्क के नैया को पहले पार लगा दें, उसके बाद हमारी आपस की लड़ाइयाँ और होती रहती हैं और वो होनी भी चाहिए। बलूचिस्तान से बाप वाले नून में जा रहे हैं, कौन भेज रहा है? देखिए, बाप वालों यकीन जो बाप होता है उसका भी कोई बाप होता है, जो बेटा होता है वो भी कभी किसी का बाप बनता है। तो जाहिर है कि वो अपने सरपरस्तों की ही बात मानेंगे, तो उन्हीं के कहने पे जा रहे हैं। अब देखा जरदारी साहब भी तैयार थे,
اب ظاہر ہے کہیں 2-3 جگہ رشتے طے پا جاتے ہیں، پھر کئی جگہ طے ہو جاتا ہے، کئی جگہ نہیں ہوتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ کون کر رہا ہے، یہ میرے خیال میں اب کوئی سوال نہیں رہا ہے، یا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو عوام کو اگر آپ ریڈی فروغ سے بھی پوچھیں تو وہ نہ صرف باپ کو بتائے گا، باپ کے باپ کو بتائے گا، اور چچا اور بانجی کی بھی ساری تاریخ سامنے آ گئی۔ جی ناظرین، آپ نے سنا حافظ حسین احمد صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ ان کے مطابق ملک میں ابھی تک انتخابات کے حوالے سے اور کوئی ابرآلود جیسا موسم لگ رہا ہے۔ جب تک یہ صورتحال کلیئر نہیں ہوگی تب تک الیکشن یقینی نہیں بنایا جا سکتا، اور الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا کہ فوری طور پر شیڈول جاری کرے۔